नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे मेरठ में इंदिरा चौक के पास स्थित कथित रूप से शाहपीर का मकबरा कहा जाने वाला भवन अपने आप में पूर्णतः हिंदू मूलक है और कब्जाया हुआ या अपहृत किया हुआ हिंदू भवन है। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं अपने वीडियो संदेश पर बोलना शुरू करूँ, मैं आपको बता दूं, आपने कहावत सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा। वो इसलिए कि क्योंकि मैंने दिल्ली की और आगरा की तमाम भवनों पे काम किया हुआ है और उनको अपने फोटो के द्वारा सिद्ध किया हुआ है कि किस तरह से वो हिंदू मूलक भवन है। चाहे वो आगरे का लाल किला हो या दिल्ली का लाल किला हो या आपका हुमायूं का मकबरा हो या फिरोज शाह कोटला हो या कुतुब मीनार हो या अकबर का बुलंद दरवाजा हो या फतेहपुर सीकरी हो या आगरे का ताजमहल हो। तो मैंने इनको सबको अपने फोटो के द्वारा हिंदू मूलक सिद्ध किया है। तो इस कड़ी में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरठ का शाहपीर मकबरा। तो मित्रों, क्योंकि मेरठ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है, तो मैं एक बार मेरठ से दिल्ली जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है शाहपीर का मकबरा। तो आप देखिए इस बोर्ड को, ये नीले कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो उस समय पे चूंकि मैं जल्दी में था तो मैंने सोचा कि चलो कभी फिर मेरठ चक्कर लगेगा तो मैं फिर इस पे काम करूंगा। तो मित्रों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इसको अंत तक आप देखिएगा जरूर, आपको बहुत रोचक जानकारी मिलेगी। तो अगली बार जब मैं मेरठ आया तो मैंने इस कथित शाहपीर के मकबरे को देखने का निश्चय किया और इस पर मैंने अपना रिसर्च किया, जिसके द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से एक हिंदू मूलक भवन है और इसको व्यर्थ में बिना मतलब जबरदस्ती एक शाहपीर के मकबरे का नाम दिया जा रहा है, जो कि एकदम गलत और व्यर्थ है, पाखंड है, मनगढ़ंत है। तो मित्रों, मैं आता हूँ इस मकबरे पे। तो मित्रों, इस मकबरे के बारे में कहा जाता है कि ये रहमतुल्लाह का मकबरा है और इसको 1620 में जहांगीर की पत्नी या जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। ये रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? इनके पूर्वज जो ईरान से आए थे और कहा जाता है कि रहमतुल्लाह का जन्म शाहपीर गेट में हुआ था। तो मित्रों ध्यान दीजिए, सबसे पहले झूठ यही पकड़ा जा रहा है कि रहमतुल्लाह का जन्म शाहपीर गेट में हुआ था। तो इसका मतलब शाहपीर गेट रहमतुल्लाह के जन्म से पहले स्थित था, बना हुआ था। तो वैसे भी कोई गेट कोई किसी के जन्म होने की जगह नहीं होती। तो ये शाहपीर गेट नाम दिया गया है, ये शाहपीर के जन्म से पहले से ही मेरठ में था। तो जब कहा जाता है कि शाहपीर गेट में इसका जन्म हुआ तो नूरजहां ने इसके नाम पे, ये रहमतुल्लाह के नाम पे मकबरा बनवाया। क्यों? क्योंकि हमको बताया जाता है कि नूरजहां जहांगीर की बुरी आदतों से परेशान थी और उन आदतों को छुड़ाने के लिए उसने इस रहमतुल्लाह से मदद मांगी और फिर उसके लिए इस मकबरे का निर्माण कराया। लेकिन इस मकबरे के साथ में एक बात भी हमको रटाई जाती है कि इस मकबरे का निर्माण रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि शाहजहां के अधिकारियों ने इस मकबरे के निर्माण का हिसाब किताब मांगा, जिसका हिसाब किताब नहीं दे सके और शाहजहां ने इस मकबरे का निर्माण रोक दिया, जिसकी वजह से अधूरा रह गया। तो मित्रों देखिए कितनी हास्यप्रद बात है। अरे भाई, किसकी हिम्मत है कि नूरजहां के बनाए हुए मकबरे को कोई रोके? और शाहजहां क्यों रोकेगा भाई? अपनी माता या अपने पति की जो बेगम है उसके कहने पे जब कोई मकबरा बन रहा है तो शाहजहां क्यों रोकेगा उसको? एक बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि जब शाहजहां के अधिकारियों ने पीर हिसाब किताब मांगा मकबरे का, तो शाहपीर खुद बोल उठा कि हम कोई हिसाब किताब नहीं रखते। अब देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई मरा हुआ आदमी बोलता है क्या कि हम कोई हिसाब किताब नहीं रखते। तो इससे सिद्ध होता है कि शाहपीर का जो मकबरा है या तो शाहपीर के मरने से पहले बना हुआ था या मरने के बाद बना है। और यदि मरने के बाद बना तो शाहपीर ने किस तरह से जीवित होकर बोल दिया कि हम कोई हिसाब किताब नहीं रखते? तो मित्रों ये एकदम झूठ है, मनगढ़ंत है। मैं तो कहता हूं कि जब ये ईरान से आए थे इसके पूर्वज रहमतुल्लाह के, तो इसके पूर्वजों के मकबरे कहाँ हैं? और बताया जाता है कि ये ईरान के सिराज से आए थे इसके पूर्वज। चलिए मान लेते हैं कि रहमतुल्लाह का मरने के बाद में नूरजहां ने मकबरा बनवाया हुआ है, तो जीवित रहमतुल्लाह किस जगह पे रहता था? अगर रहमतुल्लाह का मरने के बाद का मकबरा है
तो ये रहमतुल्लाह जीवित अवस्था में किस महल में रहता था? भाई कहीं तो जीवित अवस्था में रहता होगा। भारत में जितने भी मकबरे हैं सब ऐसी हैं कि उनके मरने के बाद तो बड़े बड़े मकबरे हैं और जीवित रहने का उनका कोई महल नहीं है, जो कि एकदम से मनगढ़ंत है और पाखंड है। तो मित्रों मैं आता हूँ इस मकबरे के बारे में। इस मकबरे के दो पार्ट है, दो भवन है। एक जब पहले भवन में देखोगे तो लाल कलर का एकदम बलुआ पत्थर का लाल कलर का मकबरा बना हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जरा इसको फोटो में आप देखिए कि ये पूरी तरह से लाल कलर का बना हुआ है। और गौर से देखिएगा कि इस मकबरे के बीचों बीच एक चैन टंगी हुई है और उस चैन से डोरी बांध के, इलेक्ट्रिक वायर बांध के एक फर्जी कबर को लाइट दी गई है। तो इस चैन को जब ऊपर से देखोगे कड़े में, तो कड़े को देखोगे, छत की तरफ देखोगे जहां से ये चैन लटकी हुई है, तो देखिए आप एक हिंदू मुल्क सूर्य पुष्प छत में है। तो इससे ही आप समझ आइए कि ये मकबरा नहीं है भाई। मकबरे के ऊपर एक चैन, हिंदू मुल्क चैन और हिंदू मुल्क सूर्य पुष्प का क्या काम है? तो इसी से समझ जाना चाहिए कि ये कोई मकबरा नहीं है, ये पूरी तरह से लाल कलर का बना हुआ है। और इस पे से देखिए आप चैन लटकी हुई है और उस चैन से डोरी बांध के एक फर्जी कबर को नीचे एक लाइट दी गई है। आप गौर से देखिएगा। दूसरा आप इस फोटो में देखिए आप कि इस फोटो में पूरी तरह से हिंदू मूलक पूरे चित्र है और इनमें सूर्य पुष्प बने हुए हैं। इस फोटो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, जरा इस फोटो को आप गौर से देखिए। और एक दूसरा और फोटो देखिए, इसमें भी आपको पूरी तरह से हिंदू मूलक या हिंदू संस्कृति का आपको निर्माण साफ साफ दिखाई देगा, कलशनुमा दिखाई देगा आपको। तो मित्रों अब मैं आता हूँ मुखबरे में। क्योंकि दो भवन मैंने आपको बताए हैं। आप मुखबरे को देखिए कि ये पूरी तरह से लाल कलर का बना हुआ है और इसकी छत ऊपर से खुली हुई है। इसके टॉप की काले कलर को देखिए, जो राउंड है, ये छत है और ये ऊपर से खुली हुई है। कहा जाता है कि क्योंकि शाहजहां के अधिकारियों ने इसका निर्माण कार्य रोक दिया था, इसलिए अधूरा रह गया, इसकी छत कवर नहीं हो पाई है। तो आप जब इस छत के, इस मकबरे के बाहर की दरवाजे को देखोगे, गेट को देखोगे, देखिए इस पे सफेद कलर में इसके दोनों तरफ देखिए हिंदुओं का पवित्र शक्ति चक्र बना हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया कि पंडित जी जब हवन या कथा करते हैं तो रेत पे बनाते हैं। तो ये सफेद कलर में जो आप देख रहे हो कि शक्ति चक्र बना हुआ है, ये पूरी तरह से हिंदुओं का है। इस्लाम में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आप दूसरी एक फोटो को देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हरे कलर का जो गेट है, इसके ऊपर भी देखिए कि दोनों तरफ शक्ति चक्र बना हुआ है। सफेद कलर में इसमें भी दोनों तरफ शक्ति चक्र बना हुआ है। देखिए इसको गौर से देखिए कि इसमें देखिए इसके शक्ति चक्र बना हुआ है। गौर से साफ साफ आपको दोनों तरफ से शक्ति चक्र आपको दिखाई देगा। और इसके बाद देखिए आप इस गेट को देखिए, आप इस गेट को देखिए, इसमें ये मेन गेट है इस मकबरे का। इस मेन गेट के दोनों तरफ जो एंट्री प्रवेश द्वार है, इसमें भी दोनों तरफ शक्ति चक्र बना हुआ है। तो ये देखिए पूर्ण रूप से हिंदू मुल्क है। जहां पे शक्ति चक्र है सफेद कलर में, वो पूर्ण रूप से हिंदू मुल्क है। इसके बाद आप देखिए जब इसमें आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस अंदर प्रवेश करने पे देखिए कि इसमें भी आपको शक्ति चक्र दिखाई दे रहे हैं। ये गेट देखिए, इस गेट को देखिए, इसमें देखिए सामने दोनों तरफ से आपको शक्ति चक्र दिखाई दे रहे हैं और साइड में राइट साइड में देखिए एक शक्ति चक्र और दिखाई दे रहा है। और जो ये दो शक्ति चक्र आपको इस द्वार के ऊपर दिखाई दे रहे हैं सफेद कलर में, इसके ऊपर देखिए कि इसके ऊपर भी आपको 4 सूर्य पुष्प दिखाई दे रहे हैं छोटे चौकटे में। तो ये पूर्ण रूप से अपने आप में एक हिंदू मूलक भवन है, जिसको कि फालतू में जोर जबरदस्ती एक मकबरे का नाम दे दिया गया है। तो मित्रों ये मैंने आपको अंदर का दिखाया। आप देखिए मैं बाहर की कुछ रचना आपको दिखाता हूं। इस बाहर की रचना में आप देखिए कि इस फोटो में देखिए कि इसमें साफ साफ आपको कमल के आकार का दिखाई दे रहा है और इसमें आपको एक छोटा सा आपको कलश दिखाई दे रहा है। और इसके बराबर में आपको देखिए इसके पीछे देखिए आपको कुछ हिंदू आकृति दिखाई दे रही है, आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में इसको देखिए कि इसमें भी देखिए कि इस फोटो में साफ साफ आपको कलश दिखाई दे रहा है और पूर्ण रूप से कमल का शेप का आकार लिया हुआ है। ये एक पिलर का पार्ट है। इसके बाद में आप इस फोटो को देखिए, इस लाल कलर के पत्थर के फोटो को देखिए, इसमें साफ साफ आपको घड़े नुमा एक वस्तु दिखाई दे रही है जो कि कलश है। पूर्ण रूप से अपने आप में हिंदू चिन्ह है, ये कलश है। इसके बाद में आप इस फोटो को देखिए कि इसकी छत जो है साइड में देखिए कि कैसे तोड़ दी गई है। बिल्कुल इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस मकबरे को, ये पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचाई हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मुस्लिमों का निर्माण है, ये मुस्लिमों ने बनाया नहीं बल्कि इसको मुस्लिमों ने तोड़ा है।
आप देखिए किस तरह से यहाँ पे तोड़ फोड़ मचाई हुई है इन्होंने। देखिए यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, और देखिए इसके राइट साइड में नीचे जमीन की तरफ देखिए कि 5 पिलर हैं जो पूरी तरह से तोड़ दिए गए हैं। टोटल ये 7 पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 पिलर आपको दिख रहे हैं जिनमें आपको छत टिकी हुई दिखाई दे रही है, और ऊपर से बीच में से वो छत तोड़ी हुई है। और उसके साथ में देखिए आप गिनिए 1 2 3 4 5 पिलर आपको टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका केवल जमीन पे बेस बचा हुआ है। इसी तरह के पिलर देखिए इसके मकबरे के चारों तरफ हैं जो कि आपको तोड़ दिए गए हैं और पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। तो मित्रों ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने किस तरह से दिखाया कि बाहर वाले मकबरे में देखिए कि किस तरह से एक चेन टंगी हुई है बाकायदा, और चेन पे इलेक्ट्रिक वायर बांध के एक फर्जी कबर को लाइट दी गई है। और जब इस चेन के आप टॉप को देखेंगे तो आपको सूर्य पुष्प दिखाई देगा कि जो कि चूंकि चेन मंदिरों में लगाई जाती थी बर्तन टांगने के लिए, पानी के लिए, अधिकतर शिवालयों में लगती है कि जब शिवालय पे पानी डाला जाता है तो चेन लगा के उस पर एक बर्तन टांगा होता है। तो पूर्ण तरफ से ये हिंदू शैली में बना है और अपने आप में पूर्णतः एक हिंदू भवन है। जानबूझ के कब्जाए हुए भवन को, एक हिंदुओं के भवन को मकबरे का नाम दिया गया है। मैं कहता हूं कि पूरे भारत में जितने भी मकबरे हैं सब कब्जाए हुए, सब हिंदू भवन हैं। ये जितने भी बादशाह थे, नवाब थे, पीर फकीर थे, सब इन हिंदू कब्जाए हुए भवनों में रहते थे और इन्हीं में ये मर गए, इन्हीं में गाड़ दिए गए। सारे हिंदू मुल्क है, सब जितने भी मकबरे सब में चेन लटकी हुई है, कड़े लटके हुए हैं, और जो जिनसे कि शिवलिंग पे पानी डालने के लिए बर्तन टंगा होता था। आप देखिए कि क्या ये कोई बादशाह हो या सुल्तान हो या पीर हो, फकीर हो या नाई हो, कुछ भी हो, सबके मकबरे बने हुए हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि जब इनके मकबरे बने हुए हैं, ये इतने महान थे, तो ये जीवित अवस्था में किस भवन में रहते थे, वो कहाँ हैं? जब ये मेरठ में शाहपीर का मकबरा बना हुआ है तो शाहपीर जीवित अवस्था में किस अवस्था में रहता था? उस शाहपीर यानी रहमतुल्लाह, कहीं शाहपीर है कहीं रहमतुल्लाह है। एक तरफ कहा जाता है कि शाहपीर का मकबरा है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि रहमतुल्लाह का मकबरा है, मतलब इनके नाम में ही गड़बड़ है। तो ये जब ये रहमतुल्लाह जीवित के मरने के बाद में इसका शाहपीर के नाम से मकबरा बना हुआ है, तो जीवित अवस्था में कहाँ रहता था? भाई मेरठ में कहीं तो रहता होगा ये। मतलब फर्जों में कहाँ की नूरजहाँ, कहाँ का जहांगीर, कहाँ का बादशाह, कहाँ की ये, मतलब जबरदस्ती हिंदू भवनों को कब्जा के मकबरे का नाम दे दिया गया ताकि आने वाले समय में हिंदू उन पर दावा करके अपना नाम बना सके। तो मित्रों इस मकबरे के मैं कहना चाहूंगा कि मेरठ प्राचीन हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का एक हिस्सा है। तो मेरी जानकारी के हिसाब से ये शायद पांडव कालीन एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर हो सकता है। इस मकबरे की छत को देखिए, काले कलर की राउंड है, ये टूटी हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अधूरी रह गई है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी छत टूटी है, लेकिन इसके बाद भी देखिए इसमें पानी नहीं आता है, जो कि एकदम झूठ है, मनगढ़ंत है। इसमें पानी आता है और इसमें काई लगी हुई है। ये झूठ कहा जाता है कि इसमें इसके रहमतुल्लाह या पीर के आशीर्वाद से इसमें पानी नहीं भरता है, जबकि छत ऊपर से खुली हुई है, पानी आता है, इसके अंदर काई लगी हुई है। ये झूठ बताया जाता है कि इसके अंदर पानी आती है, ताकि ये कहा जाए कि देखिए कोई ये तो देवरी है कि इसके अंदर शक्ति है। तो मित्रों शाहपीर के गेट का पर्दाफाश करते हुए, जो कि मेरठ में स्थित है, मैंने इसलिए कहा कि मेरठ वासी इसको जरूर देखें। आपने दिल्ली में देखा होगा, आगरा में देखा होगा, लेकिन ये आपके मेरठ में ही है। आप इस मेरठ में शाहपीर की फर्जी मकबरे को आप जरूर देखिए। शाहपीर का मकबरा या रहमतुल्लाह मकबरा ये फर्जी मकबरा है। तो इस मकबरे का पर्दाफाश करते हुए मेरी ये वीडियो संदेश आपको कैसे लगी, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। साथ ही जिन मित्रों ने या जो भी दर्शक मेरे इस YouTube वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो कृपया करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।